निधि की माँ को गुजरे 15 दिन बीत चुके थे। निधि की भाभी सुनैना भी अब रिलैक्स मूड में थी। चलो, अब जाकर राहत मिली। निधि भी अब जा चुकी है। अम्मा जी की 13वीं भी हो गई है। निधि समझदार होगी तो दोबारा मायके में झांकने नहीं आएगी। इतना कहकर सुनैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो उसकी पड़ोसन उसे समझाते हुए बोली कि निधि कितनी अच्छी है, उसने तुम्हारा क्या बुरा किया है जो तुम ऐसा बोल रही हो। यह सुनकर वह भड़क उठी और कहने लगी कि अगर निधि की तारीफ ही करनी है तो मुझसे बात क्यों करती हो। इतना कहकर वह गुस्से में दरवाज़ा पटकते हुए घर के अंदर चली गई। सुनैना कभी भी निधि को पसंद नहीं करती थी और अब उसे लग रहा था कि उसका मायका खत्म हो गया। अब वह अपनी माँ के गुजरने के बाद कभी मायके नहीं आएगी। लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब अगले दिन ही उसने निधि को वहाँ पर देखा। वह हैरानी से पूछ बैठी, अरे निधि, अब यहाँ क्या करने आई हो? माँ जी तो इस दुनिया में नहीं है। पहले तो उनसे मिलने के बहाने रोज रोज चली आती थी, अब किससे मिलने के लिए आई हो? यह सुनकर पहले तो निधि सकपका गई, फिर धीरे से बोली, भाभी, मुझे अच्छे से पता है कि आप मेरा यहाँ आना पसंद नहीं करती, लेकिन आज मैं आखिरी बार आपसे मिलने के लिए आई हूँ। सुनैना हैरानी से बोली, मुझसे मिलने के लिए? उसे यकीन नहीं हुआ था कि वह उससे मिलने भी आ सकती है। तब निधि धीरे से बोली, भाभी, अंदर भी नहीं आने दोगी क्या? घर की दहलीज के बाहर ही खड़ी रहूं? निधि को बड़ा अजीब सा लग रहा था। सुनैना पीछे हटते हुए बोली, अब आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ। वह अंदर आई। आज उसे मायके का वह घर बहुत पराया सा लग रहा था। इसी आंगन में वह खेल कूद कर बड़ी हुई थी और आज उसी आंगन पर भाभी का इतना ज़्यादा अधिकार हो गया था कि अब उसे वही आंगन पराया लगने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, फिर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। सुनैना आंगन में ही जमकर खड़ी हो गई, मानो उसे जताना चाहती हो कि घर के भीतर तुम्हारा अब कोई काम नहीं है। निधि भी वहीं बने चबूतरे के पास चुपचाप बैठ गई। 2 पलों को नीचे की ओर देखती रही। फिर सुनैना धीरे से बोली, अब क्या काम है तुम्हें? मुझसे कुछ बोलना है तो बोलो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। सुनैना के शब्दों में बेचैनी साफ झलक रही थी, मानो वह दिखाना चाहती थी कि वह कितना ज़रूरी काम छोड़कर उससे बात कर रही है। तब निधि धीरे से बोली, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी भाभी, चिंता मत करो, और आज के बाद मैं कभी भी मायके नहीं आऊँगी। भैया से मेरा रिश्ता अलग है और वह समझ जाएंगे। लेकिन यह गृहस्थी अब आपकी है, तो आपकी मर्जी के बिना मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। लेकिन मेरे पास आपकी एक अमानत है, वह आपको लौटाने के लिए आई हूँ। यह सुनकर सुनैना सन्न रह गई। निधि ने धीरे से अपना पर्स खोला, उसमें से सोने के कंगन निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, यह माँ के सोने के कंगन है। माँ ने यह कंगन मुझे दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस घर की बहू होने के नाते इसे आपके पास ही होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यह कंगन देने के लिए आई हूँ। यह सुनकर सुनैना की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि सास ने खुद उससे कहा था कि तुम मेरा यह सोने का हार रखो, अपनी बेटी को मैं अपनी तरफ से यह कंगन देना चाहती हूँ। हार तो उसने खुशी खुशी रख लिया था, लेकिन कंगन के लिए उसके मन में हमेशा एक कड़वाहट रह गई थी कि उसकी सास ने वह कंगन उसे क्यों नहीं दिए। आज उसका लालच उसके सामने मुंह चिढ़ा रहा था। उसका सर शर्मिंदगी से झुक गया। वह कहने लगी, नहीं निधि, यह कंगन माँ जी ने तुम्हें दिए हैं तो तुम ही इसे रखो। इस कंगन को लेकर मैं क्या करूँगी? तब वह कहने लगी, नहीं भाभी, अब जब यह पूरा घर तुम्हारा है, घर का आंगन तुम्हारा है, तो माँ की इस निशानी पर भी तुम्हारा ही अधिकार बनता है। इतना कहकर उसने कंगन उसके हाथों में पहना दिया और वह अपना पर्स उठाकर वहाँ से जाने लगी। तब सुनैना से रहा नहीं गया, उसका गला भर आया। वह दौड़कर अपनी ननद के पास गई और उसे अपनी ओर घुमाते हुए बोली, निधि, यह कंगन मुझे सच में नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने कंगन निकालकर उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, माँ जी ने यह तुम्हें प्यार से दिया था, तुम मुझे यह कंगन क्यों दे रही हो? माँ जी ने अपना सोने का हार तो मुझे दिया ही है। निधि धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, माँ ने आपको क्या दिया है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन कंगनों की वजह से ही आप मुझसे नफरत करती हैं और हमारा रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। इसलिए मैंने उस जड़ को ही खत्म करने की सोच ली और माँ की दी हुई यह निशानी आज आपको वापस करना चाहती हूँ, ताकि आपके मन से सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं। और रही माँ की निशानी की बात, तो अगर यह कंगन आपके हाथ में रहेंगे तो मेरा मायका हमेशा बना रहेगा, और मेरे मायके से बढ़कर मेरी माँ की निशानी और क्या हो सकती है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपको हमेशा याद रहे कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ,
माँ के बाद मेरा मायका खत्म हो जाएगा, इस बात का अंदेशा मुझे था। लेकिन यह कंगन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि मुझे लेकर आपको जो भी गिले शिकवे हैं वह सब दूर हो जाए। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया था। अब तो सुनैना से रहा नहीं गया। वह झट से उसके गले लगकर रो पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो निधि। मैं हमेशा अपना स्वार्थ देखती रही। तुम्हारे आने से मैं हमेशा चिढ़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझ पर नज़र रखने के लिए आती हो। तुम्हारे आने से मेरा काम बढ़ जाता था। मुझे तुमसे हजारों शिकायतें थी। ऊपर से जब माँ जी ने अपने सोने के कंगन तुम्हें दे दिए, तब तो तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मगर आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मेरा भी एक मायका है। अगर मेरे मायके में भी कोई मुझे ऐसा महसूस करवाता तो मुझे भी बड़ा बुरा लगता। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा मायका मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक कभी भी खत्म नहीं होने दूंगी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर आई थी और उसके शब्द उसके गले में ही कहीं अटक गए थे। निधि हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक उसकी भाभी के व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह कहने लगी, मम्मी पापा के गुजरने के बाद आप लोग ही तो मेरे अपने हो। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भाभी के साथ तो मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो अब भाभी तो कभी मुझे मायके बुलाएगी नहीं। और यही सब सोचकर मुझे रातों को रोना आता था। मुझे लगता था कि जब मेरी देवरानी अपने मायके जाएगी तब मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि अब तो माँ भी नहीं है। माता पिता को खोने का दर्द जीवन में सबसे बड़ा दर्द होता है। लेकिन यदि भैया भाभी चाहें तो उनसे भी उनका मायका हो सकता है। कहते हुए वह सिसकने लगी। तब नैना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, चलो तुम माँ जी के कमरे में चलकर बैठो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ और चुपचाप से यह कंगन पहन लो। माँ जी ने अपनी निशानी के तौर पर तुम्हें यह दिए हैं, जो कि तुम्हारे हाथ में ही अच्छे लगेंगे। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में अपने कंगन तुम्हें दिए हैं और अपना हार मुझे दिया है, समझी? तो अब मुझे कुछ नहीं सुनना। चुपचाप से इस कंगन को अपने हाथ में डालो। कहकर सुनैना ने कंगन निधि के हाथों में पहना दिए और इस बार उसने बिना किसी शिकवा शिकायत के खुशी खुशी कंगन निधि को पहनाया था, जो कि उसके चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा था। शाम को जब भाई घर आया तो उसके लिए गर्मा गर्म जलेबी, समोसे और तीखी मीठी चटनी लेकर आया था। निधि समझ गई थी कि यह सब उसकी भाभी ने ही मंगवाया है। भाई भी खुश था, क्योंकि दोनों ननद भाभी के रिश्ते में सुधार जो आ चुका था। हालांकि यह चमत्कार कैसे हुआ, यह बात तो भाई को पता नहीं चल पाई, लेकिन उसके लिए तो यही खुशी काफ़ी थी कि उसकी पत्नी और उसकी बहन अब मिलकर खुश थी। दोस्तों, क्या यह बात सच नहीं कि अगर भाई भाभी चाहे तो माता पिता के नहीं रहने के बाद भी बेटियों का मायका हमेशा के लिए बना रहेगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।